हेलो स्टूडेंट। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो 11th क्लास से है, मोशन इन ए प्लेन। टॉपिक का नाम है हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन। पहले तो हमें प्रोजेक्टाइल मोशन पता होना चाहिए, प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। डियर स्टूडेंट, जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, टाइल मोशन वो होता है अंडर ग्रेविटी। किसके अंडर में होता है? ग्रेविटी के अंडर में। जैसे ये ग्रेविटी के इफेक्ट में आता है तो इसमें किस तरह का मोशन होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इफेक्ट में हो तो उसमें जो मोशन होता है वो कौन सा होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। ये डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, देखते हैं। तो इसमें कंडीशन भी है। फर्स्ट जो कंडीशन है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, अलोंग एक्स एक्सिस, या इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल। इसमें जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी क्या होती है? यूनिफॉर्म। वेलोसिटी क्या होगी? यूनिफॉर्म। और एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस या हॉरिजेंटल वो होता है 0, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? सेम है। वेलोसिटी चेंज नहीं हुई हर एक पॉइंट पे। वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन जो है अपने पास 0 है। और जो दूसरी कंडीशन है अपने पास, कंडीशन नंबर 2, अलोंग वाई एक्सिस या वर्टिकल, अपने पास क्या है? अलोंग वाई एक्सिस में क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी, ये 2 कंडीशन है अपने पास। हॉरिजेंटल के लिए फॉर एग्जांपल देखो, एक तो ये है अपने पास कि ये जो है वाइट लाइन जो है ग्राउंड को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो पिंक कलर है ये रिप्रेजेंट करता है बिल्डिंग को। और ऊपर क्या रखा है? एक वाटर टैंक रखा है। जैसे ही होल किया आपने, यहाँ एक होल कर दिया, तो ये जो वाटर टैंक का जो पानी है, जो वाटर है, फ्लो होना स्टार्ट होगा। कुछ समय के लिए तो क्या होगा? ये स्ट्रेट। लेकिन जैसे ही ग्रेविटी के इफेक्ट में है तो इसमें क्या होगा? ये जो मोशन है वो इस तरीके से दिखाई देगा आपको। इस तरह का जो मोशन होता है उसको कहते हैं हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन। किस वेलोसिटी से बाहर आया है? ये जो वाटर बाहर आया है किस वेलोसिटी से आया है? यू। किससे आया है? यू वेलोसिटी से। ये जो डायरेक्शन है हॉरिजेंटल है। कौन सी डायरेक्शन है? हॉरिजेंटल। हर एक पॉइंट पे
ये क्या रहेगी, यू ही रहेगी एक्स डायरेक्शन में। इस पॉइंट पे भी क्या है, यू है, इस डायरेक्शन में भी क्या है, यू। चेंज किस डायरेक्शन में होती है, वाई डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। फॉर एग्जाम्पल और देखो, यदि हम एरोप्लेन में हैं, किसमें है, एरोप्लेन में, ये ग्राउंड है, एरोप्लेन में से हमने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर दिया, मान के चलते हैं ये क्या है, अपने पास ऑब्जेक्ट है ओ, और एरोप्लेन की जो वेलोसिटी है एक्स एक्सिस में वो u है, तो इसकी भी क्या मिलेगी आपको, u। आफ्टर सम टाइम ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से नीचे आना स्टार्ट होगा। ये किस टाइप का मोशन है, ये है हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन। किस टाइप का मोशन है ये, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन। आ गया एग्जाम्पल समझ में। ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन की खिड़की में से भी क्या करते हैं हम, कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं, रेफर कर दिया हमने, तो उसका भी जो मोशन होगा इसी प्रकार से होगा, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें क्या क्या निकालना है हमें, फर्स्ट तो निकालना है ये जो हाइट है, जहां होल किया है वो हाइट है h। बिल्डिंग से जहां पानी की ड्रॉप गिरी है ग्राउंड पे, वो बोलते हैं रेंज। जैसे गन पे लिखा आता है रेंज, तो रेंज का मतलब क्या है, वो कितनी डिस्टेंस तक जा सकता है। तो क्या निकालना है हमें, एच निकालना है, रेंज निकालना है, और इसका पाथ निकालना है, पाथ कैसा होता है। तो फर्स्ट जो है अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। इस पानी को यहां तक आने के लिए जो टाइम लगता है उसको ही क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना पड़ा उसको, इस पानी को कम से कम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, h। तो किसके अलोंग है ये, y एक्सिस। किसके अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग। तो टाइम जो है किसके अलोंग निकलेगा, y एक्सिस। तो s कितना है डिस्प्लेसमेंट, एस वाई h। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये तो इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में, इनिशियल वेलोसिटी यहां यू वाई क्या है, 0। यू वाई कितना है, 0 है। तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इक्वल 0। एक्सेलरेशन किसके अंडर में होता है, अंडर ग्रेविटी, वाई एक्सिस। पानी किस तरफ आया है, नीचे की तरफ आया है। ग्रेविटी का जो डायरेक्शन है वो भी किस तरफ है, नीचे की तरफ। दोनों क्या हो गई, सेम डायरेक्शन। सेम के लिए क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ए किसके इक्वल हो गया, +g। हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए 3 इक्वेशन थी। फर्स्ट थी v इक्वल u प्लस AT। v था फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं है अपने पास। तो हम क्या निकाल सकते हैं, किस फॉर्मूले से, s इक्वल u
टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। किस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम? वाई की। तो यू वाई और यू ए वाई। एस वाई की जगह क्या आ गया? एच। यू वाई के की जगह क्या आ गया? 0। टाइम तो निकालना है। प्लस हाफ ए वाई की जगह क्या आ गया? जी इंटू में टी स्क्वेयर। तो टी स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया अपने पास? यहाँ टू इधर रिप्लेस किया, 2h अपॉन में जी। ये तो किसकी वैल्यू आ गई अपने पास? टी स्क्वेयर की। हमें क्या फाइंड आउट करना है? टी। तो टी आ गया अपने पास रूट ऑफ 2h अपॉन में जी। क्या आ गया अपने पास? टाइम पीरियड, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा है इसमें सेकंड केस, रेंज। रेंज किसके अलोंग आएगी? ये एक्स एक्सिस। किसके अलोंग आएगी? एक्स एक्सिस के अलोंग। एस एक्स इक्वल किसके इक्वल है? रेंज। रेंज को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर। रेंज हो गई। यू एक्स किसके इक्वल है? यू के इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी। और अपने पास अलोंग एक्स एक्सिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन कितना है अपने पास? ए 0d। कितना है? 0। रेंज निकालनी हमें। और टाइम पीरियड अपने पास आ गया। टाइम पीरियड कितना है? टी इक्वल रूट 2h अपॉन में जी। तो अपने पास ये हो गया एस, वही फॉर्मूला एस एक्स इक्वल यू एक्स इंटू में टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू में टी स्क्वेयर। कितना है? आर है। यू एक्स कितना है? यू है। टी कितना है? 2h अपॉन में जी प्लस हाफ ए एक्स कितना है? 0 इंटू में टी स्क्वेयर। ये टर्म तो क्या हो गई? 0। तो रेंज आ गई अपने पास u रूट 2h अपॉन में जी। ये क्या आ गई अपने पास? रेंज। अब आता है थर्ड, इसमें पाथ कैसा होगा? इसका पाथ देखते हैं। थर्ड केस पाथ किससे निकलता है? रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। किससे निकलेगा जो पाथ है? रिलेशन बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में क्या था? एच। तो एच को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? वाई। ये क्या हो गया? 0 हाफ जी टी स्क्वेयर के इक्वल हो गया। वाई आ गया अपने पास। एक्स क्या है अपने पास? आर की जगह क्या है रख सकते हैं? एक्स रख सकते हैं यू इंटू में टी। ये क्या है अपने पास? टी है। और ये क्या हो गई थी? 0।
तो टी किसके इक्वल आ गया अपने पास, x अपॉन में u। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, जो भी आप नोट करना चाहो, तो y क्या आ गया, y हाफ जी टी स्क्वायर, टी की जगह क्या हो गया x अपॉन में u, तो क्या हो गया हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर। ये जो वैल्यू है अपने पास, हाफ कांस्टेंट, जी कांस्टेंट और यू भी क्या है अपने पास कांस्टेंट है, इसकी जगह क्या रख दिया आपने के, तो क्या आ गया के एक्स स्क्वायर। तो ये जो पाथ होता है किस प्रकार का पाथ है, ये पैराबोला। पाथ कैसा होगा, जो इसका पाथ है वो किस टाइप का मिलेगा, पैराबोला। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नीट के एग्ज़ाम में और आईआईटी मेन के एग्ज़ाम में इस पर क्वेश्चन बनते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे। हॉरिजेंटल में तो क्या क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकाल सकते हो, रेंज निकाल सकते हो और पाथ निकाल सकते हो, ये है आपके पास। थैंक यू।